प्रिय दर्शकों नमस्कार। भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद के एक विद्यार्थी के रूप में मैं ज्योतिष विद्या को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास निरंतर करते रहता हूं। इसी क्रम में आज हमारे वीडियो पर हम बात करेंगे सप्तम भाव और दाम्पत्य जीवन। तो प्रिय दर्शकों, गणेश वैदिक ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कई फैसले हम जीवन में ऐसे करते हैं जो हमको पता नहीं होता कि आगे चलकर कैसा होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे नारियल फोड़ते वक्त ये पता नहीं रहता कि वह अच्छी स्थिति में होगा या उसके हालत खराब होगी। ठीक इसी तरह से दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते वक्त हर किसी के मन में कौतूहल का विषय रहता है, चाहे वह युवती हो या युवक हो, कि पता नहीं रहता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो क्या ऐसी ही स्थिति लेकर हम आगे बढ़ें? क्या कोई ऐसी विद्या या क्या कोई ऐसा साधन नहीं है जो हमको मार्गदर्शक कर सके? तो इसका जवाब है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आप सटीक फलादेश करने वाले किसी योग्य और जानकार ज्योतिषी महाराज के पास जाकर अपनी पत्रिका दिखाकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक मोटा मोटी जानकारी आपको मिल सकता है, जिससे आप ये जान लें कि आगे जिस दाम्पत्य जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं वह सुखद होगा, उसके मार्ग में समस्याएं आएगी या किन उपायों से बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखिए एक सिंह लग्न की पत्रिका हमने आज आपके समक्ष निर्माण की है एवं सिंह लग्न की पत्रिका में लग्नेश जो है सूर्य होते हैं। हो सकता है आपकी पत्रिका अलग अलग लग्न की हो, किसी का मेष हो, किसी का वृषभ हो, किसी का मिथुन हो, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। बात जब दाम्पत्य जीवन की आए तो हम सीधा आते हैं सप्तम भाव पर, जहां पर 11 लिखा है। इस पत्रिका के लिए, सिंह लग्न की पत्रिका के लिए जहां पर 11 अंक लिखा है वह सप्तम भाव है। हो सकता है आपकी पत्रिका में इस स्थान पर 3, 4, 5 लिखा हो, उससे आप भ्रमित न हो। यह जो पत्रिका का एक प्रारूप है जहां पर 12 बॉक्स 1, 2, 3, 4 ऐसा करके जो 12 बॉक्स या खाने बने हैं, उसमें यह जो है प्रथम बॉक्स आपका लग्न है और इसके जस्ट सामने 180 अंश वहां से आएंगे तो जो बॉक्स है वो सप्तम भाव या वहां से दाम्पत्य का विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, जब भी आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करें तो एक बात तो ये तय है कि आजकल के खर्च के ज़माने में लगभग 10-12 लाख रुपए एक विवाह में जो नॉर्मल तरीके से किया जाए उसमें खर्च हो रहा है। तो जब एक पक्ष में या एक काम में इतना खर्च हो रहा हो तो किसी योग्य महाराज से मिलकर हम 500 या 1000 रुपये खर्च करके एक मोटा मोटी जानकारी उससे पहले प्राप्त कर लें तो हमारा मार्ग जो है सुगम हो जाएगा। जहां 10-12 लाख रुपए खर्च हो रहा है वहां 1000 या 500 रुपये और सही। पर यहाँ पर क्या करना है, ये देखना है कि ज्योतिष की गणना करने वाला व्यक्ति जो है किसी अच्छी ज्योतिष की संस्था से बाकायदा पाठ्यक्रम किया हो या बाकायदा उसने 2, 2.5, 3 साल का एक लीगल कोर्स किया हो, अच्छा जानकार हो कुल मिलाकर, तो वह आपको सटीक गणनाएं कर बता सकता है। तो यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि दाम्पत्य हेतु सप्तम भाव, तो यदि किसी जातक या जातिका का सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है, कहने का मतलब यहाँ पर भी पाप ग्रह और एक घर पीछे भी, एक घर आगे और एक घर पीछे भी यदि 2 पाप ग्रह बैठ जाएं तो यह पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ माना जाएगा। इस घर का मालिक यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में पीड़ित है, राहु केतु के एक्सिस में फंसा हुआ है, अंश बल से कम है, पक्ष बल में वह कमजोर पड़ रहा है, अन्यथा किसी न किसी रूप में यदि वह पीड़ित है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा समस्या आएगा। पर किसी भी चीज के विचार के लिए हम 3 बातों को ध्यान रखते हैं, भाव, भावपति और भाव कारक। तो इस पत्रिका में अर्थात जो सिंह लग्न की पत्रिका मैंने बनाई है उसमें सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव का मालिक इस पत्रिका में शनिदेव हैं, उनकी स्थिति को देखना है और सप्तम भाव में जो दाम्पत्य सुख है उसके कारक शुक्र को देखना है। एवं यदि पत्रिका जो है युवती की है तो उसमें गुरु की स्थिति का भी विचार करना अनिवार्य है। भाव, भावपति और भाव कारक, यह तीनों यदि बुरी तरह से पीड़ित हों तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि उस जातक या जातिका की पत्रिका में दाम्पत्य जीवन कहीं न कहीं कष्टमय, समस्या और परेशानियों से भरा हुआ हो सकता है। हर भाव के लिए वही सूत्र लागू होता है, भाव को देखना है। जैसे दाम्पत्य का विचार है
तो दाम्पत्य भाव को देखिए वह कितना ठीक है, कितना बली है, कितने शुभ ग्रहों से दृष्ट है। यदि यहाँ पर स्थिति खराब होने के बावजूद देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र दोनों की दृष्टि यहाँ पर पड़ती हो तो ऐसा दाम्पत्य जीवन थोड़ी कठिनाइयों से जो है ठीक ठाक चल जाता है। कभी कोई परिस्थिति ऐसी भी कई पत्रिकाओं का हमने अध्ययन किया है जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की नज़र यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन उस नज़र का प्रभाव जितना है उससे ज़्यादा दुर्योग यहाँ पर बना हुआ हो तो कई बार यह दाम्पत्य विच्छेद की स्थिति को क्रिएट करवा देता है। तो सबसे पहले दाम्पत्य भाव को देखना है, शुक्र की स्थिति को देखना है, गुरु की स्थिति को भी विचार करना है एवं इसका जो भावेश है यहाँ पर जो राशि लिखी है उसका मालिक, जैसे यहाँ पर 11 लिखा है अभी इस उदाहरण की पत्रिका में, तो इसके मालिक होते हैं कुंभ राशि के मालिक शनिदेव। तो शनिदेव की स्थिति को देखना है, शुक्र की स्थिति को देखना है, गुरु की स्थिति को देखना है, यहाँ पर पड़ रहे जो शुभ ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि को ध्यान रखना है एवं यदि ऐसी कोई परिस्थिति आपकी पत्रिका में बन रही है तो क्या पूरी तरह से दाम्पत्य खराब हो जाएगा, इसका कोई समाधान या कोई उपाय नहीं है। तो इसका जवाब है यदि आप विवाह के समय किसी उचित जानकार व्यक्ति से परामर्श ले लें एवं कुंडली मिलाकर विवाह करें। यहाँ पर ध्यान रखें, मैंने कुंडली मिलाकर विवाह करने की सलाह दे रहा हूँ या मैं कुंडली मिलान पर बल दे रहा हूँ। यहाँ पर 36 जो गुण मिलान करते हैं उसके अलावा कुंडली मिलान एक अलग और बृहद विषय है। जैसे आपने अपने आसपास पड़ोस में देखा होगा कहीं कहीं पर युवक का विवाह हुआ और उसके विवाह के बाद उसके परिवार के धन की स्थिति गिरने लगी, कहीं कहीं पर विवाह के बाद संतान के लिए भारी कष्ट झेलना पड़ा या कहीं कहीं पर विवाह के बाद स्वास्थ्य में बड़ी परेशानी आ गई। तो यहाँ पर देखना है 36 गुण मिलान जो है उसके बाद कुंडली मिलान में क्या देखा जाता है, दोनों का लग्न अर्थात दोनों का व्यक्तित्व मिल रहा है कि नहीं, उनके दोनों की चंद्रमा की क्या स्थिति है, उनका मनोभाव आपस में तालमेल बैठ पाएगा या नहीं, धन की क्या स्थिति होगी, विवाह के बाद धन की क्या स्थिति होगी, संतान दोनों की पत्रिका में देखना है, संतान भाव यदि बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो भी ये आगे चलकर दिक्कत हो सकता है एवं शारीरिक स्वास्थ्य उनका कैसा रहेगा। इन सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 36 गुण मिलान के बाद भी हमको एक अच्छा दाम्पत्य को चलाने के लिए देखना चाहिए। यदि जितना भी दुर्योग बना हुआ है, मान लिया जाए किसी युवक या युवती की पत्रिका में सप्तम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित है लेकिन उसकी जीवन साथी जो होगी उसकी पत्रिका यदि बहुत अच्छी है और कुंडली मिलाकर विवाह किया गया है, सप्तम भाव उसका अच्छा है, बली है, तो इसका मतलब उसके जीवन साथी का जिसके में दुर्योग है वो प्रभाव कम हो जाएगा एवं दाम्पत्य जीवन की गाड़ी ठीक ठाक, बहुत बेहतर तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक वह अपना दाम्पत्य गुजार लेंगे। और ऐसी स्थिति कभी आ जाए कि दोनों की पत्रिका में वह भाव पीड़ित हो एवं बहुत दुर्योग की स्थिति हो तो यहाँ पर भावपति और भावकारक यदि दोनों की पत्रिका में, पत्नी और पति की पत्रिका में पीड़ित हों तो ये कई बार दाम्पत्य विच्छेद की स्थिति को ला देता है। लेकिन यदि हम शुरुआत में जब उस जीवन में प्रवेश करें उसके शुरुआत में यदि हम थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें, एकदम ज़्यादा हड़बड़ी न करें तो हम अपने दाम्पत्य को खराब होने से बचा सकते हैं एवं आगे का हमारा जीवन है परेशानियों से थोड़ा सा कम होकर हमको चलना का लाभ मिल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इसी तरह अन्य किसी सारगर्भित वीडियो को लाकर पुनः आपके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।